मंदिर से ना मस्जिद से ना तो गिरजा घर से, धरती से ना अंबर से, ना तो बंदा परवर से, ना तो बंदा परवर से हो। दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत करोड़ों दिलों की दुआ, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत करोड़ों दिलों की दुआ, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। सपने खुशी के खिले दिल में ऐसे, खुशबू हो बिखरी हवाओं में जैसे। हो सपने खुशी के खिले दिल में ऐसे, खुशबू हो बिखरी हवाओं में जैसे। मोहब्बत से मिलके मुझे यूं लगा है कि जैसे मुझे मेरा रब मिल गया है, कि जैसे मुझे मेरा रब मिल गया है। दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत करोड़ों दिलों की दुआ, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत भी कैसी गजब दास्ता है, जुबां से नहीं ये नजर से बयां है। ओ मोहब्बत भी कैसी गजब दास्ता है, जुबां से नहीं ये नजर से बयां है। निगाहों ने पढ़ ली दिलों की कहानी, मोहब्बत पे कुर्बान कर दी जवानी। मोहब्बत पे कुर्बान कर दी जवानी। दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत करोड़ों दिलों की दुआ, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या।
सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो, सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम हो, ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम, इस दुनिया में जी नहीं लगता, छोड़ के इस दुनिया को अब हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, लोग हमें याद करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, के लोग हमें लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं, कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं, मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं, कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं।
लगती है, क्यों लगती है पता नहीं। तू मुझको अच्छा लगता है, क्यों लगता है पता नहीं। इतना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं। कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं। कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है। मितवा भूल न जाना, मितवा भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूंगा। मितवा भूल न जाना, मुझको भूल न जाना। मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूंगा। मितवा भूल न जाना।
खुशबू जब तक रहेगी मौसम, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूँगा। मितवा भूल न जाना, से आंसू बहते हैं। इन आँखों के बहते आंसू हर पल मुझसे कहते हैं। याद तेरी जब जब आती है, आँख से आंसू बहते हैं। इन आँखों के बहते आंसू हर पल मुझसे से कहते हैं। यादें जब तक रहेंगी आंसू, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूँगा। मितवा भूल न जाना, जब तक रहेंगे जीवन, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूँगा। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूँगा। मितवा भूल न जाना, मितवा भूल न जाना, मितवा भूल न जाना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, फाइनल टॉपिक कंटेंट कवरेज का, वो है ग्रुपिंग इन अदर लैंग्वेजेस या कंट्री स्पेसिफिक, जैसे भी कह लें आप।
जो हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए की थी, कंटेंट रिसर्च की थी। ये क्या है? अच्छा, इसको मैं कर रहा था, आप साइड पे आ जाओ भाई। अच्छा, इसके अंदर जो मैं मतलब मेथड्स वगैरह यूज़ करूँगा ना, थोड़ा सा है ना काम, मैं वो करने की कोशिश करूँगा कि कुछ और ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा जिससे आपकी नॉर्मल ग्रुपिंग भी इंग्लिश वाली भी इजी हो जाएगी। तो इस लेक्चर को ज़रा अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि मैं फाइनलाइज़ कर रहा हूँ ग्रुपिंग। तो अच्छे अच्छे मेथड्स जो बेस्ट वे है लगा है मुझे, मैं जिस मेथड को शायद मैं भी का यूज़ करूँ वो वाला यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब हमने बेसिकली देखो ना, मैं एक रीकैप करती हैं। हमने सबसे पहले की निश रिसर्च, ठीक हो गया, हमारे पास एक निश आ गई। उसके बाद हमने की निकाल लिया उसके रिलेटेड कीवर्ड्स, जो एचरफ से भी हमने निकाले थे या गूगल इंस्टेंट से निकाल लिए हमने, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं ग्रुपिंग, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पर करेंगे ग्रुपिंग, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर आगे लेके चलता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का है ना ज़रा अच्छे से समझ आए। हम आ जाते हैं इधर, बंद कर दूँ ये कीवर्ड। अच्छा, अदर लैंग्वेज में मैं क्या लेकर जाऊँ? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा BMI क्या, जिसको हम करते रह गए, उसमें हम बेहतर है कि 200 प्लस सर्च वॉल्यूम को ही फोकस करें। इससे जो नीचे वाला है उसको हम छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि देखो, अब एक कीवर्ड है जिसका 200 सर्च वॉल्यूम है। इस 200 वाले इस कीवर्ड के ऊपर अगर हमारी वेबसाइट टॉप पर भी रैंक कर रही है, मतलब कोई अगर हल्का कीवर्ड लिखता है और हमारी साइट टॉप पर आती है, तो उस सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आगे टॉप पर 10 रिजल्ट होते हैं, उसमें से हमें 5, 10, 20, 25 बंदे शायद आकर वेबसाइट देख लेंगे। अब उन 5-10 बंदों के पीछे पूरा हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब बात यह कि इस केस में यहाँ पे 1500 कीवर्ड्स हैं, तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अगर यहाँ पर 40-50 कीवर्ड्स होते तो हम सारे कवर कर लेते, तब मतलब हम 200 से नीचे वाले भी देख लेते। लेकिन हमारे पास जब है ही इतने सारे, तो हम अच्छे वाले कीवर्ड्स सेलेक्ट करके उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही ई-कॉम होता, ड्रॉप शिपिंग होती, लेकिन ये सारी चीज़ें ना निशित से जाती हैं, या कोई सर्विसेज रिलेटेड साइट होती, तो वहाँ हम कम से कम भी 50 प्लस करते हैं, क्योंकि वहाँ जो 200 प्लस वाला कीवर्ड है वो बड़ी वैल्यू रखता है और हमें अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो इस टाइप की निशेज़ में हम 50 प्लस वाले सर्च वॉल्यूम को भी देखेंगे, लाजमी देखेंगे, चाहे वो जितना भी बड़ा कंपटीशन आ रहा हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको आइडिया दे दिया ताकि आपको आगे पता चलता रहे। ओके, ये बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम थे इधर, अब यहाँ है 1500, तो मैं इधर वॉल्यूम कर देता हूँ इन जर्मनी, क्योंकि जर्मन का कीवर्ड है ना। तो मैं यहाँ कह देता हूँ भाई 200 से ऊपर वाला दिखाओ। 200 से ऊपर आके ले आ गए, ये 54 कीवर्ड आ गए, ठीक है, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, अच्छी कीवर्ड सिलेक्शन होगी। अब मैं इनको देखो सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले ही वैसे ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जैसा हमने पहले भी किया था, ठीक हो गया। सर्च वॉल्यूम से ही थे, हाँ ठीक है, सर्च वॉल्यूम से ही सॉर्टेड थे, मैं देख रहा था कि सॉर्ट की हुआ है या नहीं। ओके, ऐसे कर लेते हैं। ये कीवर्ड्स है, ये कंट्री नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम डिलीट कर सॉरी इनको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। हमें बेसिकली जो मेन चीज़ चाहिए, हमें केडी मेडी किसी चीज़ से कोई वो नहीं है। ये ग्लोबल क्या है, ट्रैफिक पोटेंशियल है, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है। चलो ग्लोबल को भी उठा लेते हैं, वैसे इसको भी नहीं उठाएंगे तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि हम फ़िलहाल जर्मनी देख रहे हैं ना। लेकिन इसे ये है कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इन तीनों को मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसे कॉपी करते हैं, और मैंने यहाँ पर एक शीट जो बनाई हुई है उसके ऊपर आकर काम करते हैं। ये शीट, ये मैंने ग्रुपिंग की एक शीट बना दी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने है ना ऑलरेडी ये कर दी है। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स के ऊपर जाकर यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसको मैं पहली 3 चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करके कट करता हूँ और इन्हें एक स्टेप ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्च वॉल्यूम है, ये हमारा ग्लोबल सर्च वॉल्यूम था, ठीक है। हमारा फोकस सिस्टम इधर है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए पकड़ा है ताकि
अब जब हम एपीके वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एपीके के केस में हमें ग्लोबल सर्च वॉल्यूम को भी देखना होता है, क्योंकि उसमें मोस्टली ट्रैफिक ग्लोबली आ रही होती है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ इस अदर लैंग्वेज में कि हम फोकस ही जर्मनी को कर रहे हैं, तो मेन हमारा इस टाइम पे यहाँ पर ये है। ठीक है, अब इनकी जब ग्रुपिंग करनी है तो उसका बेस्ट देखो तरीका क्या है। सबसे पहले आप इसको ऐसे पकड़ लो, क्योंकि यहाँ तो आपको समझ ही नहीं आ रहा ना क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके लिए सिंपल हम कर लेते हैं, 50 है तो गूगल इजीली कर लेगा। गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे, ये लिखा, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर मैं नीचे आया, इसको मैंने ऐसे कॉपी किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने आकर कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दिया। कंट्रोल शिफ्ट वी क्यों दबाया? क्योंकि अगर मैं कंट्रोल वी दबाता तो खैर कंट्रोल वी पे भी सही है, अदरवाइज़ कंट्रोल वी के ऊपर है ना फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी हो जाती है। ये देखो, जैसे मिसाल के तौर पर ये बोल्ड है, मैं इसको क्यों कैसे दिखाता हूँ, ये कॉपी हो गया। ठीक है, दिखाता हूँ, ये है जी बोल्ड। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे कॉपी करता हूँ ना और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये देखो बोल्ड ही कॉपी हो गया, उसका डिज़ाइन स्टाइल या साइज़ जो भी है वो सब कॉपी हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ करके कंट्रोल शिफ्ट भी दबाऊंगा ना तो बगैर फॉर्मेटिंग के कॉपी हो जाएगा। ये हमें आगे भी काम आएगा। ऐसे कहीं किसी जगह पे बहुत बड़ा लिखा हुआ होता है तो वो बड़ा बड़ा ना लेके आए, फॉन्ट साइज सेम रहे, सब कुछ सिमेट्रिकल रहे, तो इस वजह से हम इस चीज़ को देख रहे थे। अच्छा, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने इनके ऊपर से है ना हमने वो करनी है। अब आप यहाँ पे गौर से सुनिएगा हर चीज़ को। अब मैं है ना यहाँ पर इस तरह से काम करूँगा कि काम ज़रा स्पीड अप हो जाएगा। यहाँ मैं फ़िलहाल इंग्लिश को पकड़ के इस साइड पे ले जाता हूँ, मेरे लिए है ना इजी हो जाएगा कि मैं देख, या चलो वापसी वही कर लेते हैं, उसी पे ही चलते हैं क्योंकि मेन तो यही है ना। अच्छा, अब मैंने क्या देख करना है यहाँ पे, अब जो जो मुझे ऐसे लगेगा ना कि वो अलग है ग्रुप से, मतलब इस सेम जगह के ऊपर नहीं बैठ सकता, मैं उसको ऑलरेडी अलग अलग करता जाऊँगा। ठीक है, जैसे ये पहला क्या है कि BMI कैलकुलेटर है। ठीक है, इसको मैं फोकस कर लूँगा मेन पे। ठीक है, होम पे। उसके बाद है BMI कैलकुलेटर फॉर वुमेन। ठीक है, मैं इसको एक अलग ग्रुप बना लेता हूँ। तो जहाँ मैं अलग ग्रुप बना रहा हूँ ना तो मैं वहाँ एक इंसर्ट रो अबव कर दूँगा, खाली हो जाएगा। ठीक है गया, एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, ये हमने खाली कर दिया। अब हमने कहा वुमेन। ठीक है, वुमेन ओके है। वुमेन के बाद चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन भी सेपरेट हो सकता है। वुमेन और से चिल्ड्रन का अलग से BMI कैलकुलेटर होगा ना, मैं इसके ऊपर भी एक अब डाल देता हूँ, रो कर देता हूँ। ठीक है, ये वुमेन वाला फिर इकट्ठा आ गया। ये देखो, ये दोनों वुमेन वाले आ गए। इन दोनों को मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऐसे होल्ड करूँगा, इसको उठा के वुमेन के साथ यहाँ नीचे आके ऐसे शटक करके छोड़ दूँगा। ऐसे ही मैं नीचे आता जाता हूँ। ये देखो, ये मैन है, मैन को मैं पकड़ लेता हूँ होम पेज के ऊपर। भाई ये होम पेज पे मैं BMI कैलकुलेटर जो है ना मैन का कर रहा था, लेट्स सपोज। ठीक है, ये देखो, ये चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन को कर लेता हूँ। ये देखो वुमेन, ये फिर वुमेन आ गया, मैं इसको वुमेन को पकड़ूंगा, इसको पकड़ के ये देखो ये वुमेन के साथ जोड़ दिया। चिल्ड्रन चिल्ड्रन, ये देखो फिर ये वुमेन आ गया, इसको मैं पकड़ के ये यहाँ पर छोड़ दिया। ये BMI कैलकुलेटर, ये फिर वही सेम आ गया, मैं इसको उठा के यहाँ रख दिया। कैलकुलेटर, ये बिल्कुल 100% सेम है, तो फिर ये दोबारा क्यों आ गया? BMI कैलकुलेटर 100% सेम है यार, इसको मैं डिलीट मार दूँगा, डिलीट। ठीक है, ये चिल्ड्रन आ रहा है, देखो ये फिर वुमेन आ गया, मैं इसको पकड़ के ऐसे करके ये लेता जाऊंगा। वुमेन पे आ गया, ये चिल्ड्रन आ गया, ये देखो फिर वुमेन है, इसको मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे पकड़ के यहाँ पे लगा देता हूँ। ये वुमेन के इकट्ठे होते जा रहे हैं, यहाँ मैन है, ये देखो ये फिर ये चिल्ड्रन के इकट्ठे हो रहे हैं, चिल्ड्रन है, फिर मैन आ गया, ये देखो मैन को पकड़ के मैं यहाँ से उठा के देखो यहाँ पे मैन पे कर दिया, ये फिर वुमेन कैलकुलेटर। अच्छा, अब ये तो है ना, ये थोड़े से ही हैं, ये इस तरह से भी हो जाएंगे मैनुअली जिस तरह मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद अगर बेहतरीन करना चाहूँ तो यहाँ तक करने पे ही है ना मुझे समझ आ गया कि ये वुमेन है, मैन है, चिल्ड्रन है, मतलब मैं इन चीज़ों के ऊपर इनको सेपरेट कर सकता हूँ। टीन है, देख रहे हो, टीन को भी ये मैन ओवर 50, ये मैन ओवर 50 वाले को भी मैं बेसिकली जैसे मैन में ही डालूँगा। तो मैं इनको करने के लिए क्या करता हूँ, एक आसान सा तरीका करता हूँ। जैसे ये है ना, इनको है ना मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ एक फ़िल्टर। आप मैनुअली कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रहा था, अभी तक जितने मैंने यहाँ से किए हैं। ठीक है, जैसे अब मैं चलो यहाँ पे मैं इंसर्ट रो अबव कर देता हूँ। ये जैसे ये चिल्ड्रन वाले इकट्ठे हो गए हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। देखो एक एक करके, ये चिल्ड्रन है, इसको पकड़ के यहाँ कर दिया, ये हो सकता है। लेकिन अब मैं जो आपको तरीका बताने लगा ना उससे ज़रा काम फास्ट हो जाएगा। ये देखो, मैं इसको ऐसे पकड़ के इन सारे टेबल को सेलेक्ट करता हूँ,
और यहाँ इसके ऊपर फ़िल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, फ़िल्टर हो गया। अब मैं इसके ऊपर आके ना यहाँ पे आके सर्च करूँगा। इसको मैं पहले क्लियर कर दूँगा। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके देखो ये भी बता रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ वुमेन, WOM तक ही आता हूँ, क्योंकि MAN भी हो सकता है, EN भी हो सकता है। अब ये सारे वुमेन वाले मुझे डिस्प्ले होंगे। मैं ओके करूँगा तो देखिएगा ये क्या बकवास है, क्लियर नहीं हुआ था। क्लियर, ठीक है, सॉरी, पहले वो क्लियर नहीं हुआ था, मैं सेलेक्ट कर रहा था। वो WOM पे क्लिक करता हूँ और ये ओके करता हूँ। मुझे सिर्फ वुमेन वाले डिस्प्ले होने चाहिए, है ही नहीं, वो एक ही रह गया। ठीक है, एक ही रह गया क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे कॉपी करूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आपको सारा इजीली सब समझ आ जाएगा। इसको मैं नीचे रखूँगा और जो मैंने ये कॉपी किया था सेलेक्ट करके, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से और इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के देखो, यहाँ से किया और ये मैं वुमेन पे जाके जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, फ़िल्टर हटा देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करके ओके करूँगा तो सारे आ जाने चाहिए। हाँ, सेलेक्ट ऑल किया, ओके हो गया। ठीक है, ये सारे आ गए। हमें सेलेक्ट ऑल करने की भी जरूरत नहीं थी वैसे। अच्छा ठीक है, अब ये मैन वाले हैं, देखो इसके अंदर मैन। अब मैं मैन वाले इकट्ठे कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्लियर करता हूँ पहले वाला और यहाँ लिख देता हूँ MA, खाली M लिखता हूँ तो मेरा ख्याल है, सॉरी, MA नहीं ME। ठीक है, मैन आ गए। ए के साथ कोई नहीं है, ए के साथ है, ये ए गया मैन, सॉरी, क्लियर, ME किया, मैन वाले सारे आ जाएंगे। ये ओके कर दिया, मैन वाला कोई नहीं बचा थे यार। क्लियर किया, सॉरी, क्लियर किया, ME किया, BMI कैलकुलेटर फॉर डिस्प्ले इन 3 हो तो रहे हैं। ME किया, अच्छा ठीक है, सॉरी, ME किया और इसको सेलेक्ट ऑल 3 किया और ओके किया। उनको सेलेक्ट भी करना था, आई अपोलोजाइज, मेरे लिए भी नई चीज़ें हैं यार, मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से देखो मैंने इसको पकड़ा, कॉपी किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, नीचे आके पेस्ट कर दिया, इनको ऐसे यहाँ से पकड़ा, सॉरी, तीनों को दोबारा, इनको दोबारा से सिलेक्ट किया। ठीक है, इनको, सॉरी यार क्या है, मेरे एक तो माउस में ज़रा इशू आ रहा है ना। यार ये क्या क्यों जा रहा है, शिट। इनको मैंने कॉपी किया, डिलीट किया, इधर आके पेस्ट किया और फिर इन तीनों को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके क्लिक किया। अच्छा, तीनों को ऐसे, तीनों रोज़ को, सॉरी, यहाँ से पकड़ के क्लिक किया, ये ऐसे किया, ये कर 60 को मैंने से क्लिक करके होल्ड किया और ऊपर ले गया और यहाँ आके मैंने मैन के नीचे छोड़ दिया। ये मैन वाले आ गए। ठीक है, मैंने यहाँ फ़िल्टर में गया, फिर सेलेक्ट क्लियर का, फिर यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, चिल्ड्रंस वाले थे, CHI कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट ऑल 6 किया, ये ओके किया। अब ये देखो, ये सारे बच्चों के आगे चिल्ड्रन। ठीक है, इसको मैंने ये देखो ऐसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, डिलीट किया फ़िल्टर में से। कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, इस रिकॉर्डिंग को बार बार देख लेना। आप देख सकते हैं, मैं खुद भी इस चीज़ पे अड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये ज़्यादा हो तो मेरे लिए ग्रुप करना कितना आसान हो जाएगा। यहाँ से मैंने चिल्ड्रन पे गया और यहाँ आके इसके नीचे छोड़ दिया। ठीक है, ये चिल्ड्रन वाले आ गए। अब मैंने इसको फिर फ़िल्टर हटा के सिलेक्ट ऑल करके एक दफ़ा ओके किया। मैं देख रहा हूँ ज़रा क्या क्या बच गया। अच्छा, ये वुमेन वाले अभी रहते हैं। वो हुआ ये था, शुरू के टाइम है ना, मेरे से हुआ नहीं था, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। वुमेन पे जाके मैंने सेलेक्ट ऑल ये 5 नहीं किया था, WO के साथ सेलेक्ट ऑल करके ये ओके किया। ये देखो, ये सिर्फ वुमेन वाले आ गए, देख रहे हैं। इसको मैंने कट किया, यहाँ के पेस्ट, सॉरी, कट पेस्ट नहीं होगा, तरतीब यही है, कॉपी किया, नहीं कॉपी किया, सॉरी, ये देखो, इधर से पकड़ के कॉपी किया, डिलीट किया और नीचे आके पेस्ट कर दिया। डिलीट क्यों कर रहे हैं, ताकि उस लिस्ट में से भी हट जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमने
यहाँ से हमने इन पांचों को सेलेक्ट किया, ये पहले वाले को होल्ड किया, ऐसे ऊपर ले गए और वुमेन के नीचे जाके छोड़ दिया और फिर यहाँ आके फिल्टर क्लियर किया, सेलेक्ट ऑल करके ओके किया। अब देख लो क्या क्या बच गया इधर, फिर देखते हैं। अच्छा, जब आपने ये दोबारा सेलेक्ट ऑल किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कि इनके अंदर है ना छांटी होती जा रही है। अब आप इसमें देखें क्या है, ये देखें टीनेजर खड़ा है। मैं टीनेजर्स को एक दफ़ा कर लेता हूँ फिल्टर आउट के, मज़ीद टीनेजर वाले कितने हैं। टीन पे जाता हूँ, ये देखो 2 है। इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, 2 नहीं सॉरी 3 है। इनको मैंने पकड़ के ऐसे कॉपी किया, यहाँ सॉरी डिलीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने कॉपी किया, डिलीट किया, नीचे आके पेस्ट किया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे किया और इसको ऐसे सेलेक्ट करके टीन को भी मैं बच्चों में ही ले गया। ठीक हो गया। फिर मैं गया, मैंने यहाँ आके क्लियर सेलेक्ट ऑल करके ओके किया। क्या बच गया आप देखते हैं। ठीक है, इधर मैं देख रहा था कि किड्स भी कुछ लिखा हुआ था। ये देखो बेबी भी है, बेबी देख लेते हैं एक दफ़ा ज़रा तसल्ली से जो जो वर्ड्स हैं। ठीक है, क्लियर किया। यहाँ पे आके मैं किड्स लिख के देखता हूँ, नहीं बेबी था, बेबी वाले। अच्छा ये बार्नर है, बी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, ओके किया, इसको पकड़ के कॉपी किया, डिलीट किया, नीचे किया, पेस्ट कर दिया। इसको हमने यहाँ से पकड़ के सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के भी हम टीन में ले गया। ठीक है, और हमने इसको पकड़ के फिर सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये मज़ीद कुछ ग्रुप्स में जा सकते हैं। टीके, बीएमआई कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर विद एज, बीएमआई कैलकुलेटर फ्री, बीएमआई कैलकुलेटर टीके। देख रहे हैं ना कि किस में जा सकते हैं। ये सारे जो अभी तक आ रहे हैं ना, अब ये मेन में जा सकते हैं। हमारे जो पहला था उसके अंदर हम ये कवर कर सकते हैं कि बीएमआई कैलकुलेटर विद एज भी होता है, बीएमआई कैलकुलेटर REW भी होता है, बीएमआई कैलकुलेटर विद एज जेंडर भी होता है, एमआई, ये सारे होते हैं। देख रहे हैं, बीएमआई कैलकुलेटर हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मेरा ख्याल है ये अब वही रह गए जो हम एक ही के अंदर है ना कॉपी कर, एक ही के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसको ऐसे पकड़ा, इन सबको कॉपी किया, डिलीट किया, यहाँ नीचे आके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इनके अंदर से हम रिमूव डुप्लीकेट वाला सीन होता था कि ये स्पेसिस ख़त्म हो जाए। जस्ट अ सेकंड, टूल्स, डाटा, रिमूव। जो जिनको ये यूज़ करना आता है ना, ये शीट्स वगैरह, उनके लिए तो ये बहुत इजी है। जो मेरे जैसे थोड़े से शीट्स के मामले में थोड़े से नल्ले टाइप के हैं तो उनको थोड़ा सा औखा होगा, लेकिन उससे है ना ये काम बड़ा हमारा, मैं देर नोट कर रहा हूँ कि स्पीड अप हो जाता है। यार किधर था, गूगल से पूछ लेते हैं। रिमूव डुप्लीकेट इन गूगल शीट्स कहाँ होता है भाई। सेलेक्ट द रेंज सेल्स यू वांट टू, ठीक है, डुप्लीकेट, गो डाटा मेन्यू, डाटा क्लीन अप, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, डाटा मेन्यू का है डाटा, उसके बाद क्या था, ये गूगल हर चीज़ बताता है। डाटा क्लीन अप, डाटा क्लीन अप और रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक हो गया। इसको जब हम ये करेंगे तो आप और करें कि स्पेसिस उसने उड़ा दी, ये वाली क्यों उड़े पता नहीं, या तो ये सेलेक्ट नहीं थी, डिलीट रो कर देते हैं। ठीक है, ये वाले जो हमारे हो गए, इनको मैं पकड़ता हूँ। अच्छा, अब इस मेथड की खूबसूरती पता है क्या, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ सारी खूबसूरती। ये आ गए हमारे इसमें, ये हमने मैन के साथ ही एक ही में इकट्ठे कर लिए मेन टॉपिक में। अब देखें हमारे पास ऑटोमेटिकली इस मेथड से अब जब हमने ये सॉर्टिंग की ना, तो हमारे पास
वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्टिंग हो गई है। देखो ये पहले वॉल्यूम ये है, ये है, ये है, ये है। हमें ऑटोमेटिकली यहाँ प्रायोरिटी वाला चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ी। मैंने आप नोट करें तो मैंने इसमें कॉलम ही नहीं बनाया। आप इसी मेथड से APKs इंग्लिश में कोई भी जो भी कैटेगरी होगी आप उस पर कर सकते हो। आपने देखो सिंपल जो ट्रांसलेट किए थे अब उसके हिसाब से यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी आपको ऑलरेडी वो तरतीब में लगे हुए आपको कीवर्ड मिल गए। देखो सबसे ज़्यादा BMI रैशनर का ये है, BMI रैशनर मैन ये है, मैनर ये है। आपका ग्रुप भी ऑटोमेटिक बन गया। अच्छा, अब हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने का मेन मकसद क्या होता है हमारा, कि हमने आर्टिकल बनाना होता है ना, उसके लिए पोस्ट चाहिए होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, हमारा BMI रैशनर जो है ना, ये हमारा पोस्ट का टाइटल है। ठीक है, मैं इसको पहले इंग्लिश में ही लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। BMI कैलकुलेटर हमारा जी पोस्ट का टाइटल है। ठीक है, इसका हमारा पोस्ट का टाइटल था जी फॉर वुमेन, BMI कैलकुलेटर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमने 3 बना लिए। लेट्स सपोज यहाँ पर एक और भी होता कि BMI फॉर ट्रांसजेंडर्स। मैं एक बात कर रहा हूँ सर्च वाले हमने, तो चलो हम इन्हीं 3 को लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात यह है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हम एक चीज़ में आपको एक है ना बड़ा अहम कंसेप्ट देने वाला हूँ, वो आपने देखना है। ग्रुपिंग जो हम कर रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो कि ये वुमेन और मैन जैसे ये 2 ग्रुप हैं, क्या वो कंबाइन हो सकते हैं इकट्ठे, मतलब ये 2 अलग अलग ही ग्रुप होंगे, तो आपने अपने दिमाग में यूज़र का सोचना है। लेट्स सपोज इस केस में, हमारे इस केस में कंबाइन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ये BMI कैलकुलेटर था ना, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक टाइटल इनका बनाता, BMI कैलकुलेटर फॉर मैन एंड वुमेन, या यूं कर लेते हैं, देखो मैन, वुमेन एंड किड्स। ठीक है, तो क्या मैं इसके अंडर ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, मतलब ये तमाम कीवर्ड्स इकट्ठे फोकस कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। बेसिकली इसका ये आप यूं समझ, देखो ये देखो मिसाल के तौर पर अब मेरे पास मैं आया हूँ BMI कैलकुलेटर मैन सर्च करके। अब अगर यहाँ पर मुझे BMI कैलकुलेटर फीमेल लिखा होगा ना, तो मैं कभी क्लिक नहीं करूँगा। लेकिन अगर लिखा होगा ना BMI कैलकुलेटर मैन, फीमेल एंड किड्स, तो मैं क्लिक करने के मेरे चांसेस हैं, मैं क्लिक कर दूँगा। समझ रहे? मतलब अगर जो चीज़ है जो आपस में मैच खाती है यूज़र के हिसाब से, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो। मैं इसकी एग्जांपल कैसे दूँ, जैसे मिसाल के तौर पर बेस्ट रनिंग शोज़, ये वाली एग्जांपल दे दो, बेस्ट रनिंग शो, यार उसी की करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास माइनक्राफ्ट की एक APK है, ठीक है, और एक है माइनक्राफ्ट APK फॉर PC। ठीक है, ये कर देते हैं फॉर एंड्रॉयड। ये इकट्ठे कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब बात यह है कि अगर एक बंदा है जो आकर सर्च कर रहा है माइनक्राफ्ट फॉर PC, अब यहाँ पर PC की जगह उसको एंड्रॉयड का शो हो कि भाई यहाँ पे एंड्रॉयड APK डाउनलोड कर लो, तो भाई वो PC पे डाउनलोड करने आया, वो एंड्रॉयड पे क्यों आएगा? ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनक्राफ्ट APK। अब ये देखो माइनक्राफ्ट APK आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रहा माइनक्राफ्ट फॉर PC, तो भाई वो क्यों क्लिक करेगा जब यूज़र चाहता ही APK है एंड्रॉयड की? तो इस चीज़ के ऊपर मतलब आप देख सकते हो। अच्छा, अभी मैं अभी बता रहा था कि इस केस में आप इनको कंबाइन कर सकते हो। वैसे जो रिकमेंडेड रास्ता है वो यही है कि जितनी ज़्यादा आप कैटेगराइज्ड कर दो ना, उतना बेनिफिट है। अब वो बेनिफिट क्यों है? लेट्स सपोज BMI कैलकुलेटर फॉर चिल्ड्रन है। अब इस पर अगर किसी ने कोई डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं बनाया हुआ, तो आप इस कीवर्ड के ऊपर अलग से रैंक कर सकते हो, इस पर अलग से रैंक कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं करना कि जैसे कि वुमेन फॉर 60, वुमेन फॉर 50, इनको भी अलग अलग आप टारगेट करते जाओ। मतलब आप एटलीस्ट कैटेगराइज में वुमेन है तो फिर वुमेन पूरी ही कवर करो, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन पूरे ही किस्म के कवर करो, मैन है तो पूरे ही करो। जितना कैटेगराइज करोगे उतना फ़ायदा होगा। इन ग्रुप्स को आपस में जोड़ने का फ़ायदा कहाँ होता है? जैसे यहाँ तो 3 ग्रुप्स बने हैं ना, यहाँ 300 ग्रुप्स होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता। प्लस आपको अगर आउटसोर्स